श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री सीताराम। हम लोग श्री रामचरितमानस में पिछले दिनों यह पढ़े थे कि भरत जी अपने नाना जी के यहाँ से आते हैं और दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रियाकर्म करते हैं, जो कि अयोध्या कांड के 176 दोहा तक पढ़े थे। मास पुराण 18वां विश्राम था। आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से वशिष्ठ मुनि भरत को सलाह देते हैं और फिर भरत अयोध्या वासियों के साथ भगवान राम से मिलने चित्रकूट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोहा 176 के आगे, अयोध्या कांड दोहा 176 के आगे आज पढ़ते हैं। श्री राम जय जय राम, भरत कमल कर जोरि धीरा, धुरंधर धीर धरे, अबचन अमिय जन बोरि देता, उचित उत्तर सब ही जय श्री सीताराम। सभी की वाणी सुन करके राजा भरत, अब राजा भरत तो रहे नहीं क्योंकि वह भगवान राम के वियोग में भाई भरत हैं, और वह भाई भरत सबकी बातों को सुन करके धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धैर्य और बना करके कमल के समान हाथों को जोड़ करके वचनों को मानो अमृत में डुबो करके सबको उचित उत्तर देने लगे। मोहि उपदेश दिन गुरनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का, मातु उचित धरि आय सुदीना, अवश्य शीस धरि चाहूं कीना। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है, माता ने भी उचित समझ करके ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ा करके वैसा ही करना चाहूंगा। क्योंकि यहाँ पर जो है भगवान राम की याद में भरत जी विकल हैं और सारे अयोध्या वासी, चाहे वह मुनि जो है वशिष्ठ हों कि माताएं हों कि सारे प्रियजन, उनको यही उपदेश दे रहे हैं कि आप अयोध्या का राजा बनो और कार्यभार संभालो। तो जो है भरत जी कहते हैं कि गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है, माता ने भी उचित समझ करके आज्ञा दी है और मैं भी वैसा ही करना चाहता हूँ। पर गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिय भली जानी, उचित की अनुचित किए विचारो, धर्म जाय सिर पातक भारो। गुरु पिता माता स्वामी सुहृद की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझ करके करना चाहिए। उचित अनुचित का भी विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार बढ़ता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई, जदपि यह समुझत है उन्हीं के, तदपि हो तो परितोष न जी के। आप तो मुझे वह सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता है। अब तुम विनय मोरि सुनि लेहु, मोहि अनुहरथ सिखावनु देहु, उतरु देव क्षमव अपराधो, दुखित दोष गुण गणहीन साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते हैं। पितु सुरपुर सिय राम बन करन कहूँ मोहि राजु, यही ते जानहु मोर हित कै, आपन बड़ काज हरिओम शंकर शरणम। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इससे आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम अर्थात उम्मीद रखते हैं। हित हमार सियपति सेवकाई, सोहर लीन मातु कुटिलाई, मैं अनुमान दिख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी के चाकरी में है, उनकी सेवा में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं होने वाला है।
शोक समाजु राजु कहीं लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बासी बसन बिनु भूषण भारो, बादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारो। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका कोई मूल्य नहीं है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरुज शरीर बादी बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादी मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा जीवन ही व्यर्थ है। जाऊं राम पई आय सुदेहु, एक ही आग मोर हित एहु। मोहि नृप करि भल आपन चाहूं, सोई स्नेह जड़ता बस कहूं। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता अर्थात मोह के बस होकर के ही कह रहे हैं। कह कई सुअ कुटिल मति राम विमुख गत लाज, तुम चाहत सुख मोह बस मोहि से अधम के राज। हरिओम शंकर शरणम। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख और निर्लज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के बस होकर के ही सुख चाहते हैं। कहूँ साचु सब सुनि पति आहूँ, चाय धर्मशील नर नाहु। मोहि राजु हठिते यही जबहि, रसा रसा तल जायहि तबहि। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पताल में धंस जाएगी, त्यों ही पताल में धंस जाएगी, क्योंकि यह राजपद किसका है? रामचंद्र का है। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगे सिय राम बनवासु। राय राम कहु काननु दीना, बिचुरत गमनु अमरपुर कीन्हा। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सठु सब अनर्थ कर हेतु, बैठ बात सब सुनिय सचेतु। बिनु रघुवीर बिलोकिय बासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सह करके भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनित विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहो हृदय कठिनाई, निदरी पुलिस जही लही बड़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं हैं। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके अपनी प्रशंसा पाई है। कारण ते कारजु कठिन होई दोष नहीं मोर, अकुलिस अस्थिते उपलते लोह कराल कठोर। हरिओम शंकर शरणम। कारण से कार्य कठिन होता है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी भव तनु अनुरागे, पामर प्राण घाय भागे। जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट अर्थात पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा और सुनूंगा। लखन राम सिय कहूँ बनु दीना, पठई अमरपुर पति हित कीना। लीन विधवापन अपजसु आपु, दिन्य प्रजहि शोक संतापु। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो बन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहि दीन चूक सुजसु सुराजु, कीन कैकेयी सब कर काजू। एहि से मोर का अवनी का, तेहि पर देन कहो तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया,
कैकेयी ने सभी का काम बना दिया, इससे अच्छा अब और मेरे लिए क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी जठर जन्मी जग माही, यही मोहि कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पांच कत करहु सहाय। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच अर्थात आप लोगों को क्यों सहायता करने की जरूरत है। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बिछि मार। तेहि पियाई बारुनि कहूँ का उपचार। हरिओम शंकर शरणम, हरिओम शंकर शरणम। जिसे कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो अथवा उसी को भिक्षु डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। कैकेयी सुवन जोग जग जोई, चतुर विरंचि दिन मोहि सोई। दशरथ तनय राम लघु भाई, दीनि मोहि विधि बाधि बढ़ाई। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की प्रशंसा मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दे दी। तुम सब कहूँ कढ़ावन टीका, राय रजाय सु सब कहनी का। उतरु देव कहीं विधि के ही, कहूँ सुखे न जथा रुचि जेही। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस को किस प्रकार से उत्तर दूं। जिसकी जैसी रुचि है आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मोहि को मातु समेत बिहाई, कहूँ कहीं के किन्न भलाई। मोह बिनु को सचराचर माही, जय सिय राम प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीता राम जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हो। परम हानि सब कह बढ़लाहो, अदिन मोर नहीं दूषण काहो। संशयशील प्रेम बस आओ, सब उचित सब जो कछु कहूँ। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं है। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के बस हैं। राम मातु सुठि सरल चित मोह पर प्रेम विशेष। अकहि सुभाय स्नेह बस, मोरी दीनता देखी हरिओम शंकर शरणम। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेह बस ही ऐसा कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जगु जाना, जिन्ने विश्व कर बदर समाना। मोह कहा तिलक साज सज सो, मैं विधि विमुख विमुख सबको। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहरि राम सिय जग माही, कौ न कहि मोर मत मानाही। सो मैं सुनब सब सुख मानी, अंतहों की जता जहाँ पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सहमति है। मैं उसे सुख पूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होने की संभावना होती ही है। डरु न मोहि जग काई की पोचू, पर लो कहूँ कर नाही न सोचू। एक उर बस दूसरा दवारी, मोहि लगी भेसिय राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा या भला कहेगा, न ही मुझे परलोक की सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दूसरा दवानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीता राम जी बहुत ही दुखी हुए। जीवन लाओ लखन भल पावा, सब तजी राम चरण मनुलावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ का पछताऊं अभारगी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तजकर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया।
मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ का क्या पछताता हूँ। आपनी दारुण दीनता कहूँ सबहि सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिए के जरनी न जाई। हरिओम शंकर शरणम। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। आन उपाय मोहि नहीं सूझा, को जिय कह रघुवीर बिनु बूझा। एक ही आंख यही मन माही, प्रातः काल चलियो प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, नहीं दिख रहा है। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अनबल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करियै कृपा विशेषी। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ, मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील सकुच सुति सरल सुभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराओ। अरि हुक अनबल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ, पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही, सेवक ही हूँ। तुम पे पांच मोर भल मानी, आयसु आशीष देहु सुबानी। जही सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। आप सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवे। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठु सदा सदोष। आपन जानि न त्यागे ही, मोहि रघुवीर भरोस। जय श्री सीताराम। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर नहीं त्यागेंगे। बस श्री राम जी की भक्ति ही चाहिए। आप कितने नीच हैं, कितने ऊंच है, उससे भगवान श्री राम को मतलब नहीं है। भरत बचन सब का प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग गए, मानो वह बीज सहित मंत्र सुनते ही जाग गए। मातु सचिव गुरपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह करके कहते हैं, प्रशंसा करते हुए कहते हैं, आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति है। तात भरत अस काय न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय आहूँ। जो पावरु अपनी जड़ताए, तो मैं सुगाई मातो कुटिलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न हो। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता और कैकेयी की कुटिलता को लेकर के आप पर संदेह करेगा, वह मूर्ख ही होगा। सो सठु कोटिक पुरुष समेता, बसी कलप सत नरक निकेता। अहि अग अवगुण नहीं मनि गहई, हरहि गरल दुख दारिद्र दाही। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुणों की मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है।
अवश्य चलिए बन राम जहाँ भरत मंत्र भल कीन, अशोक सिंधु बूढ़त सबही तुम्हें अवलंबन देन। हरिओम शंकर शरणम, हरिओम शंकर शरणम। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी है। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी है। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने सहारा दे दिया है। भासव के मन मोदु न थोरा, जनु घन धुनि धुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखी निर्नवनी के, भरतु प्राण प्रिय भे सबही के। सबके मन में कम आनंद नहीं है, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हैं। दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि बंदी भरत सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, सीलु स्नेह सराहत जाही। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की प्रशंसा करते हैं। काहीं परस्पर भाबड़ काजो, सकल चले कर साज ही साजो। जहि राखहि रघुगर रखवारे, सो जाने जनु गर्दनि मारे। जो सो जाने जनु गर्दनि मारे। आपस में सब कहते हैं कि बहुत बड़ा काम हो गया। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए जो है कहा गया, वह ऐसा कह कर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। अर्थात हम ही सबसे गए गुजरे हैं जो भगवान राम का फिर से चरणा की दर्शन नहीं कर पाएंगे। कोहु कह रान काहे नहीं काहो, को न चाहिए जग जीवन लाहो। कोई कोई कहता है कि रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं लेना चाहता है। जरौ सो संपत्ति सदन सुखो, सुहृद मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। जय श्री सीताराम। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए अर्थात प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे। घर घर साज ही बाहन नाना, हर हृदय पर भात पयाना। भरत जाय घर की न विचारो, नगर बाजी गज भवन भंडारो। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आहे। जो बिनु जतन चलो तजिताहे, त्यों परिणाम न मोरी भलाई। पाप शिरोमणि साई दुहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है। करे स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। अस विचारी सुचि सेवक बोले, जे सपने हो निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसा विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिग सकते थे। कई सब मरम धर्म बल भाषा, जो जहि लायक सोते ही राखा। करि सब जतन राखी रखवारे, राम मातु पहि भरत सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। अर्थात भरत जी ने सेवकों को जो जिस योग्य था उसको उस योग्य काम दे करके तब माता जी के पास गए। आज समय में क्या है कि जो जिस योग्य है उसको वह काम नहीं दी जाती है। खास करके प्राइवेट सेक्टर में अयोग्य ऊपर, योग्य नीचे। और इसीलिए इस राष्ट्र की जो पतन हुई या अभी भी कहीं हो रही है, सिर्फ यही, जो योग्य है वह योग्यता वाला काम नहीं करता है और जो अयोग्य है वह योग्यता वाला काम किए मानता नहीं है। जो कर सकता है करता नहीं है और जो कर नहीं सकता है वो किए बिना रहता भी नहीं है। आइए
आरत जनन जानि सब भरत स्नेह सुजान, कहूँ बनावन पाल की सजन सुखासन जान, हरिओम शंकर शरणम। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी सब माताओं को आर्त अर्थात दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन अर्थात सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक चक्की जीवीपुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी, जागत सब निस भयो बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहो लेव सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू, बेगी चलहु सुनि सचिव जुहारे, तुरत तुरत नाथ नाग संवारे। और कहा तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य सौंप देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अग्नि समाओ, रथ चढ़ चले प्रथम मुनिराओ, विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़ करके चले। नगर लोग सब सजी सजी ना जाना, चित्रकूट कह की न पयाना, शिविका सुबग न जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजाकर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। सौंपी नगर सुचि सेवक निसादर, सकल चलाई सुमिरी राम सिंह चरण, सब चले भरत दो भाई, हरिओम शंकर शरणम। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब सीताराम जी के चरणों का स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई वहां से चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करनी चले चके चले तकी बारी, बिनु सिय राम समुझ मन माही, सानुज भरत पया दहि जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के बस में हुए, दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को अर्थात बड़ी तेजी से बावले हुए जा रहे थे। श्री सीताराम जी को चूंकि देखना है, श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़ करके वन में हैं, मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देखि सनेहो लोग अनुरागे, उतरी चले है गए रथ त्यागे, जाई समीप राखी निज डोली, राम मात मृदुबानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, तात चढ़ाऊं रथ बलि महतारे, हो वही प्रिय परिवार दुखारे, तुम्हारे चलत चले सब लोगो, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगो। हे बेटा, हे भरत माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं है। सिर धरि बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भय दो भाई, तमसा प्रथम दिवस करि बासु, दूसर गोमति तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास करके दूसरा विश्राम गोमती के तीर पर किया। पय आहार फल असन एक निशि भोजन एक लोग, अकरत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण लोग, हरिओम शंकर शरणम। श्री सीता रामचंद्र की जय। कोई दूध ही पीता है तो कोई फलाहार कर रहा है, और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं और भूख भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं।
सही तीर बसी चले बिहाने, श्रृंगबेरपुर सब निहराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करे सविषादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगबेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगे। कारण कवन बरत बन जाहि, है कछु कपट भाव मन माही। जो पे जियन होति कुटिलाई, तो कतलिन संग कटकाई। क्या कारण है? राजा निषाद सोचते हैं कि आखिर क्या कारण है कि भरत वन को जा रहे हैं। मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों लेकर जाते। जानहि सानुज राम ही मारे, करऊ अकंटक राज सुखारे। भरत न राजनीति उर आनी, तब कलंक अब जीवन हानि। समझते हैं, राजा निषाद समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य भरत करेंगे। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर न जीत नहारा। को आचरज भरतु अस करहि, नहीं विष बेली अमिय फल फरहि। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं कि वन में जाकर राम को मार देंगे, इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेले अमृत फल कभी नहीं फलती, यह माता कैकेयी के अनुरूप सभी लोग सोच रहे हैं, क्योंकि निषाद को अभी हकीकत नहीं मालूम है। अस विचारे गो ज्ञाति सन कहूँ सजग सब हो, हतवासहु बोरहु तरन कीजिए घटारो। हरिओम शंकर शरणम। ऐसा विचार करके निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नाव को हाथ में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। हो सजोइल रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मरै के ठाटा। सन्मुख लो भरत सन लेऊ, जियत न सुर सरि उतरन देऊ। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के लिए साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने अर्थात मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। क्योंकि निषाद के मन में क्या हो गया है कि भरत राम पर आक्रमण करने जा रहे हैं। समर मरन पुनि सुर सर तीरा, राम काज सर्वंग शरीरा। भरत भाई नृपमय जन नीचू, बड़े भाग असि पायई मीचू। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षण भंगुर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करियो रन रारे, जस धवलियहु भवन दस चारे। तजौ प्राण रघुनाथ निहोरे, दो हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई लड़ूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त कर लूंगा और मारा गया तो श्री राम जी का नित्य सेवा प्राप्त करूंगा, भक्त कहलाऊंगा। कि कम से कम मरे भी तो भगवान श्री राम के लिए मरे। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न देखा। जाए जियत जग सो मई बारो, जननी जौवन बिटप कुठारो। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है, कुल्हाड़ी है। विगत विषाद निषाद पति, सबहि बढ़ाई उछाव। सुमिर राम मांगे तुरत, तरकस धनुष सुनाओ। हरिओम शंकर शरणम। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही बाण और तरकस, धनुष और कवच मांगा। बेगहु भायो सजौ सजो, सुनिर जाई कदराई न को।
भले नाथ सब कहे सहरसा, एक एक पढ़ा वही करसा। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो, सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जुहारी जुहारी, सुर सकल रन रुचैरारी, सुमिर राम पद पंकज पनहि, भांति बादी चढ़ा इनि धनहि। निषाद राज को जुहार करके सब निषाद चले। सभी बड़े सूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भातियां अर्थात छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुइयों अर्थात छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अंगरी पहिरी कुड़ी सिर धरही, फरसा बांस सेल सम करही, एक कुशल अति ओढ़न खाणे, कुदहि गगन मनौ छिति छाणे। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोपी रखकर और फरसे भाली तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं अर्थात सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है, वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद रहे हैं, उछल रहे हैं। निज निज साजु समाज बनाए, गुहराउती जुहारे जाए, देख सुवट सब लायक जाने, ले ले नाम सकल सन्माने। अपना अपना साज समाज लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को जुहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर के सबका सम्मान किया। भाइयों लाओ धोख जनी, आजू काज बड़ मोही, सुनि सरोस बोले सुभट बीर, अधीर न होई, हरिओम शंकर शरणम। हे भाइयों धोखा न लाना अर्थात मरने से मत घबराना, आज ते मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत होइए, धैर्य मत खोइए। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटक बिनु भट बिनु घोरे, जीवत पाउन पाछे धरहि, रुंड मुंड में मोदिनी करहि। हे नाथ श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े का कर देंगे। एक एक वीर एक एक घोड़े को मार डालेंगे, जीते जी पीछे पांव न रखेंगे, पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे, सिरों और धड़ों से बिछा देंगे। दीख निषाद नाथ बल टोलो, कहूँ बजाओ जुझाओ डोलो, इतना कहत चिक भई बाएं, कहूँ सगुन ही खेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर जुझाओ अर्थात लड़ाई का ढोल बजाओ ऐसा कहा। इतना कहते ही बाईं ओर छिक हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। बूढ़ एक कह सगुन विचारे, भरत ही मिलिए न हो वही रारे, राम ही भरत मना मन जाहे, सगुन कह यस विग्रह नाही। एक बूढ़े बुजुर्ग ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, पहले उनसे लड़ाई नहीं होगी, भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। सुनि गुह काहि निक कह बूढ़ा, सहसा करे पछिताहि विमूढ़ा, भरत स्वभाव सील बिनु पूछे, बड़े हित हानि जानि बिनु जूझे। यह सुनकर निषाद राज गुह ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है, जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। अर्थात कोई भी कार्य करने के पहले, खास करके युद्ध और क्रोध जैसे काम करने के पहले तो जरूर विचार कर लेना चाहिए, और विचार में असमंजस हो तो बुजुर्गों को याद कर लेना चाहिए। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की जगह अर्थात अच्छाई की जगह बुराई हो जाती। गहु घाट बट समिति सब लेव मरम मिल जाय, बूझी मित्र और मध्य गति, तस तब करी हूँ आई, हरिओम शंकर शरणम। अथवा हे वीरो, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो, मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ, उनके दिल की बात पता करता हूँ, उनके भाव मित्रता का है या शत्रुता का या उदासीन है, यह जानकर तब आकर वैसा ही मैं प्रबंध करूंगा। लखब स्नेह सुभाय सुहाए, बैरु प्रीति नहीं दुरई दुराए, अस कई भेट सजो मन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे।
उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते हैं। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरन मंगवाए। मीन पीन पाठिन पुराने भरी भरी भार कहार आने। मिलन साज सजी मिलन सिधाए मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहार लोग अपनी पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। मंगलदायक शुभ शकुन मिले। देखि दुरिते कहि निज नामो किन मुनि सहि दंड प्रणामो। जानि राम प्रिय दीनी असीसा भरत ही कहु बुझाई मुनीषा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यही श्री राम जी का मित्र है। राम सखा सुनि संदन त्यागा चले उतरु उमगत अनुरागा। गाँव जाति गुनाव सुनाई कीन्ही जोहार मात महिलाई। यह श्री राम जी का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ का त्याग कर दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमगते हुए चले। निषाद राज गुह ने अपना गांव जाति और नाम सुना करके पृथ्वी पर माथा टेक करके जोहार की दंडवत प्रणाम किया। करत दंडवत देखिते भरत लिन उरलाई। मनहु लखन सन भेंट भई प्रेमुन हृदय समाई। जय श्री सीताराम। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठ करके निषाद राज को छाती से लगा लिए। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भेंटत भरतु ताहि अति प्रीति लोग सिहाहि प्रेम के रीति। धन्य धन दुनि मंगल मूला सुर सराहि तेहि बरिसहि फूला। भरत जी गो को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब भाति ही नीचा जासु छाछु ले सींचा। ते बरि अंक राम लघु भ्राता मिलत पुलक परिपूरित गाता। वे कहते हैं कि जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अखबार भर करके अर्थात हृदय से चिपटाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी और शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। राम राम कही जे जमुआई तिन्हि नहीं पाप पुंज समुआई। यह तो राम लाई उरलीना कुल समेत जग पावन कीन्हा। जो लोग राम राम कह करके जम्हाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस गोह की तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। करम नास जल सुर सरि पढ़ई तेहि को कहो शीस नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है अर्थात मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा अर्थात मरा मरा नाम जाप करके भी वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। स्वपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल किरात। राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। हरिओम शंकर शरणम। मूर्ख और पामर, चंडाल, सबर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचिर जुग जुग चली आई कही नदी रघुवीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर काही सुनी सुनी अवध लोग सुख लाही। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है।
श्री रघुनाथ जी ने किसको प्रशंसा नहीं दी है। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुन करके अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सकाई मिली भरत स प्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर सील स्नेहो, भा निषाद ते समय विदेहु। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का सील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया, अर्थात अपने शरीर का शुद्ध और बुद्ध खो बैठा। सकुच स्नेह मोद मन बाढ़ा, भरत चितवत एकटक ठाढ़ा। धर धीरज पद बांधि बहोरी, विनय स प्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों अर्थात पीढ़ियों सहित मेरा मंगल अर्थात कल्याण हो गया। समुझी मोरी कर तूति कुलु, प्रभु महिमा जिय सोई। अजो न भजई रघुवीर पद, जग विधि वंचित सोई। हरिओम शंकर शरणम। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के महिमा मन में देख विचार करके, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति निषाद और नीच कर्म करने वाला जीव, और कहा अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी श्री भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपना अहेतु के कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो श्री रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करते, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगे हुए हैं। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम किने आपन जब हीते, भयो भुवन भूषण तब हीते। मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया हूँ, और क्यों न हो जाऊं। जिसके हृदय में श्री राम जी निवास करने लगे वह दुनिया का सबसे सुखी इंसान हो जाएगा। देखी प्रीति सुनी विनय सुहाई, मिले बहोरे भरत लघु भाई। कही निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जुहारी रानी। निषाद राज की प्रीति को देख करके, प्रेम को देख करके, सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी भी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर के सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक प्रणाम की। चान लखन समदेहि असीसा, जियो सुखी सय लाख बरीसा। निरति निषाद नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखन निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुख पूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हो। कहीं लयो ए जीवन लाहो, बेटे हो राम भद्र भरी बाहो। सुनी निषाद निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लय चले हो लेवाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने असली पाया है, जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला। सनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाए। घर तरु तर सर बाग बना, बास बनाए नहीं जाए। हरिओम शंकर शरणम। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया वे स्वामी का रुख पाकर चलें, और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर, बगीचों में, जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। श्रृंगवेरपुर भरत दिख जबा, बेसने हो सब अंग शिथिल तबा। सोहत दिए निषाद लागो, जन तनु धरे विनय अनुरागो। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिया, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हो। विनय और प्रेम
ए विधि भरत सेन सब संगा, दिखि जाय जग पावनी गंगा। राम घाट का किन प्रणामो, बामनु मगनु मिले जनु रामो। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाले गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी ही मिल गए हों। करई प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारि निहारी। करि मजनु मांगई कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोड़ी। नगर के नर नारी प्रणाम करते हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा हमेशा प्रेम बढ़ता रहे। भरत कहो सुर सरित रेणु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोरी पानी बर मांगो एहो, सिय राम पद सहज स्नेहो। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीता राम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। ए विधि मज्जन भरत करी, गुर अनुशासन पाई। मातु नहानि जानि सब, डेरा चले लवाई। हरिओम शंकर शरणम। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले, अर्थात वहां से प्रस्थान किए। जहाँ तहाँ लोग न डेरा कीना, भरत सोधु सबहि कर लीना। सुर सेवा करु आय सुपाई, राम मातु पहिके दो भाई। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं, अर्थात लेट गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चापी कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई यही सौंपी मातु सेवकाई, आपो निषाद लीनी बुलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह करके भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर अपने निषाद जी को बुला लिया। चले सखा कर सोकर जोरे, शिथिल शरीर स्नेह न थोरे। पूछत सकै सो ठाऊ दिखाओ, नेक नयन मन जरनि जुड़ाओ। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जहाँ सिया राम लखनु निशि सोए, कात भरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुनि भयो विषादु, तुरत तहाँ लय गयो निषादु। जहाँ सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कायों में प्रेम आंसू भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। जहाँ सिंसुपा पुनित तर रघुवर किए विश्राम, अति स्नेह सादर भरत किन्यो दंड प्रणाम। हरिओम शंकर शरणम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश साथर निहारी सुहाए, किन प्रणाम प्रदक्षिणी जाई। चरण रेख रज आँखि नहीं लाए, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय सम लेखे। सजल विलोचन हृदय गलानी, कहत सखा सन वचन सुवानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु अर्थात सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिरे पड़े थे, देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र जल से भर गए और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर बाणी में ये वचन बोले। सखा अर्थात निषाद से।
श्रीहत सिय बिरह दुतिहीना जथायवद नर नारी विलीना पिता जनक देव पट कर के कर तल भोग जोग जग जेही। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन अर्थात शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उनकी जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भानुकुल भानु भुआलो जय सिहात अमरावती पालो प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई जो बड़ हो तो सो राम बड़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते अर्थात ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते हैं, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनकी प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। अर्थात कोई कितना भी बड़ा हो वह बड़ा तो श्री रामचंद्र जी के बड़े कृपा से ही बड़ा होता है। पति देवता सुति मणि सिंह साथरी देख अबीरत हृदय न हरि हर पवित्र कठिन विशेष हरिओम शंकर शरणम। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी कुश सैया देखकर मेरा हृदय हरा करके दहल करके फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है अर्थात मेरा हृदय। लालन जोग लखन लगु लोने बेन भाई असहाय न होने पुरजन प्रिय पितु मात दुलारे सिय रघुवीर ही प्राण पियारे। मैं छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य है। ऐसे भाई न तो किसी को हुए न है न होने को ही है, जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता और पिता के दुलारे और श्री सीता राम जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूर्ति सुकुमार सुभाओ तात बाओ तन लागन काओ ते बन साई विपति सब भाती निदरे कोटि कुलित एहि छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हवा हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता पूर्वक करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी का फट गया होता। राम जन्म जग कीन उजागर रूपशील सुख सब गुण सागर पुरजन परिजन गुरु पितु माता राम स्वभाव सबई सुख दाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अर्थात अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूप, शील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्ववासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरियौ राम बड़ाई करही बोलनि मिलनि विनय मन हरही शारद कोटि कोटि सत शेषा करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोलचाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान अते सोवत कुश दासी मही विधि गति अति बलवान हरिओम शंकर शरणम। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कानन काओ जीवन तरु जिमि जोग वही राओ पलक नयन फनि मनि जहि भाति जोग वही जननी सकल दिन राति। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी दिन रात उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक अपने नेत्रों को और सांप अपने मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी कन्न मूल फल फूल आहारी दिख कह कई अमंगल मूला वैसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकइयों को धिक्कार है जो प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई हैं। मैं दिग दिग अगर
उदधि अभागी सब उत्पात भयो जय लागी। कुल कलंक कर सृजऊ विधाता साई दोह मोहि कीन कुमाता। मुझे पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए हैं। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनि सप्रेम समुझावन साधु नाथ करिय कतबादि विसाधु। राम तुम्हें तुम प्रिय राम ही यह निरजो सुतोष विधि बामही। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपके प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी के प्यारे हैं, यही निचोड़ है और दोष तो प्रतिकूल विधाता का है। विधि बाम को करनी कठिन जय मात किन्नी बावरे। ते राति पुनि पुनि करे प्रभु सादर सरहना रावरे। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहतु हम सो किए। परिणाम मंगल जानी अपने आनि धीरज दिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहते हैं, श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय भाई और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में बड़ा शुभ होने वाला है, मंगल होने वाला है। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपा यतना। चलिए करिय विश्राम यह विचार दृढ़ आनि मन। श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम है, यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा वचन सुनि उर धरि धीरा। बास चले सुमिरत रघुवीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी। चले बिलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले अर्थात विश्राम को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री राम जी के ठहरने का स्थान समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। परत किना करि करे प्रणामा। देहि कैकेयी घोर निकामा। भरि भरि बारी बिलोचन लेहि। बाम विधात ही दूषण देहि। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराहि भरत सनेहु। को कह नृपति निभायो नेहु। निंदहि आप सराहि निषादहि। को कहि सकहि विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाहा। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। ए विधि राति लोग सब जागा। भार विदुसार गुदारा लागा। गुरई सुनाव चढ़ाई सुहाई। नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाकर दंड चार माभा सब पारा। उतरी भरत सब ही सम्हारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रात क्रिया करे मातु पद। बंदी गुरहि सिरुनाई। आगे किए निषाद गण। दिन कटक चलाई। हरिओम शंकर शरणम। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। कियो निषाद नाथु अगुआए। मातु पालकी सकल चलाए। नाथ साथ बुलाई भाई लघु दीना। विप्रन सहित गवन गुरगीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं को पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सुर सरहि किन्न प्रणामो। सुमिर लखन सहित सिय रामो। गवन भरत पयाद ही पाए। कोतल संग जाहि डरियाए। तदनंतर आप
ने गंगा जी का प्रणाम किया, भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री राम जी को स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले, उनके साथ बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे थे। कहीं सुसेवक बारहि बारा, होहि नाथ अस असवारा, राम पया दहि पाय सिधाए, होम कहरत गजबाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए हैं और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, देखी भरत गति सुनि मृदु बानी, सब सेवक गण गहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं, सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कहा किन्न प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग, जय श्री सीताराम। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पाए न कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे, भरत पया देहि आए आजू, भयो दुखित सुनि सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हो। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं, यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग नहाए, किन प्रणाम उतरवे नहीं आए, सभी सीता सित नीर नहाने, दिए दान महिषुर सन माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा जमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलकी शरीर भरत कर जोरे, सकल काम प्रद तीरथ राओ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाओ। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी के लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध है और संसार में प्रकट है। मांगो भीख त्याग निज धर्मो, आरत कहन करई कुकर्मो, अस जिय जान सुजान सुदानी, सफल करहि जज जाचक बानी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो देते हैं। भरत जी ऐसा गंगा जी और यमुना जी से प्रार्थना करते हैं, तीर्थ राज से प्रार्थना करते हैं। अरत न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। हरिओम श्री शंकर शरणम, जय श्री सीताराम। भरत जी कहते हैं, मुझे न अर्थ की इच्छा है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, और दूसरा मुझे इस जीवन में कुछ नहीं चाहिए। ऐसे हैं हमारे प्रिय भरत। जानहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहूँ गुर साहिब द्रोही, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता रहे। जलद जन्म भरि सुरति पिसारो, जाचत जलुप विपाहन डारो, चातक कुरट निघटे घटि जाए, बड़े प्रेम सब भांति भलाए। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, अर्थात प्रतिष्ठा ही खत्म हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कनक बान चढ़े जिमिदाहे, तिवि प्रियतम पद नेम निवाहे, भरत बचन सुनि माज त्रिवेणी, भय मृदु बानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर
चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में मेरा प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधो, राम चरण अनुराग गाधो। आबादी गलानि करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनुकुल क्यों ही हर्ष सुनी, बेनु बचन अनुकूल। भरत धन्य कहि धन्य सुर, हर्षित बरस ही फूल। हरिओम श्री शंकर शरणम। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, खानस बटु गृह उदासी। कहीं परस पर मिली दस पाचा, भरत स्नेह सिलु सुचि साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र बहुत ही सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पई आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंद भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए वह मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। ढाई उठाई लायुर लीने, दीनी अशीष कृतारथ कीने। आसनु दिन नाई सिर बैठे, चत सकुच गृह जनु भज बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को सुर उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया, वे सिर नवाकर इस तरफ बैठे मानो भाग कर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखि सीलु सकोचू। सुनो भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर कुछ न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के सील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस किसी का नहीं चलता। तुम कलान जिय जननी, करहु समुझि मातु करतूत। तात कह के दोष नहीं, गई गिरा मति धूति। हरिओम शंकर शरणम। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती ने ही बिगाड़ रखी है। यहो कहत भल कहीं न को, लोक वेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हारा विमल जसु गाई, पाई है लोक वेद बढ़ाई। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पावेंगे। लोक वेद सम्मत सब कहीं, जेहि पितु देहि राज सोलहि। राव सत्यव्रत तुम्हारी बुलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और प्रशंसा होती। राम गवन बन अनरथ मूला, जो सुनि सकल विश्व भई सूला। स्वभावी बस रानी अयानी, करि कुचाली अंतहु पछितानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन ही है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वन गमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। ताऊ तुम्हार अलप अपराधो, कहे सो अधम अयान साधु। करते हो राजू तो तुम्हारी न दोषु, राम ही होते सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते हो तो भी तुम्हें दोष न होता, सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता।
अब अति किन्य भरत भल तुम्हें उचित मत एहो सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण स्नेहु जय श्री सीताराम। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा भूरि भाग को तुम्हें प्राण समाना। यह तुम्हारे आचर जुन ताता दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन है और प्राण ही धन्य है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन होगा। हे तात, तुम्हारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भ्राता हो। सुनो भरत रघुवर मन माही प्रेम प्रेम पात्र तुम सम को नाही। लखन राम सीता अति प्रीति निशि सब तुम्हें सराहत बीती। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जाना मर मुनात प्रयागा मगन होई तुम्हारे अनुरागा। तुम पर हस स्नेहु रघुवर के सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। हे भरत, वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख व्यक्ति मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। उसको सारा सुख अपने भोग और विलास में ही दिखता है। यह न अधिक रघुवीर बढ़ाई प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहु धरे देह जनु राम स्नेहु। यह रघुनाथ जी का भी बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम में ही हो। तुम कहा भरत कलंक हम सब कहो उपदेश। राम भगति रस सिद्धि हित भाय समो गणेशु हरिओम शंकर शरणम। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय बड़ा शुभ हुआ है। नौ विधु विमल तात जसु तोरा रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अतहि कबहुना घटे न जग नव दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, परम दिन दिन दूना होगा। को कति लोग प्रीति अति की रही प्रभु प्रताप रवि छवि न हरिहि। निशि दिन सुखद सदा सब काहू ग्रसहीन कह कही करत बुराहु। त्रैलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण कर लेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। परम राम सुप्रेम पीयूषा गुर अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमिय अघाहो किन्ने सुलभ सुधा वसुधाहो। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं होता। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया है। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो ले। भूप भागीरथ सुर सरि आनी सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरनि न जाहि अधिक कहा जेहि सम जग माहि। राजा भागीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय आय। जो हर हिय नैननी कवहु निरखे नहीं अघाय। जय श्री सीताराम।
जिनके प्रेम और संकोच के बस में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी भी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघाकर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी भी कभी तृप्त नहीं होते हैं, वे श्री राम दशरथ के घर जन्म लिए। कीरति विदु तुम कीने अनूपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा, तात गलाने करहु जिय जाए, डरहु दरिद्र परसु पाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनो भरत हम झूठ न कही, उदासीन तापस बन रही, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते। हे तपस्वी, किसी की मुंह देखी भी हम नहीं करते और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन भी नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमेशा हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी के दर्शन प्राप्त हुए। तेई फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभगे हमारा, भरत धन्य तुम जसु जगु जयऊ, कई हस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कह करके मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुनि मुनि बचन सभासद हर से, साधु सराहि सुमन सुरवर से, धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए, साधु साधु कहकर सराहना करने लगे। सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए आकाश में और प्रयागराज में। धन्य धन्य भरद्वाज मुनि और धन्य धन्य भरत की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो गए। पुलक गाते ही राम सिया, सजल सरोरु नैन, करि प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बैन, हरिओम शंकर शरणम। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र अर्थात प्रेम आंसू के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाजु अरु तीरथ राजू, साची सपत अगाई काजू, ए चल जो कहि किछु कही बनाई, ए सम अधिक न अगर अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है, यही सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कहो सती भाओ, उर अंतर जामि रघुराओ, मोहिन मातु कर तब कर सोचो, नहीं दुख जिय जगु जानी पोचो। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं। हे मुनि भरद्वाज, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य नहीं कहूंगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता है। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहि न डरु बिगरहि परलोको, पीतहु मरण कर मोहि न शोको, सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए। राम विरहत जितनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु, राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि बन बरहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिन बसन फल यसन, महिषयन डासी कुसपात, अपसि तरु तर नित, सहत ही में आतप बरसा गात। जय श्री सीताराम। वे बलकल वस्त्र पहनते हैं,
फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं। ए दुख दाह है दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती, एक रोग कर औषध नाही, शोधें सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है, मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस रोग का कोई औषधि नहीं है। मात कुमत बढ़े अगमूला, तेरी हमारे कीन वसूला, कलि कुकाट कर कीन कुजंत्रु, गाड़ी अवधि पढ़ी कठिन कुमंत्रु। माता का बुरा विचार पापों का मूल बढ़े ही है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया और उसने कलह रूपी कुकाठ को कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवध रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य वसूला है और राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोहि लगी यह कुठाट उतहि ठाठा, घाले सी सब जगु 12 बाटा, मिटई कुजो राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाय। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट अर्थात बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बाट अर्थात छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सबहि कीन्हे बहु भांति बढ़ाई, तात करहु जनि सोच विशेषी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की। भरद्वाज मुनि ने कहा, हे भरत, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करी प्रभो मुनिवर कहमती प्रेम प्रिय हो, कंद मूल फल फूल हम देहि लेहि करि छो, हरिओम शंकर शरणम। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि वचन भरत ही सोचू, भयो कु अवसर कठिन सकोचू, जानि गरुई गुर गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के मन में हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढप संकोच आ पड़ा। फिर गुणजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धर आय सुकर्य तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथु हमारा। भरत वचन मुनिवर मन भाए, सुचि सेवक सित निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम कर्तव्य है, धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छा लगा। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए कीन भरत पहुनाई, कर्ण मूल फल आनहु जाए, भले नाथ कहीं तिन सिर नाए, समुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चले। मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता, सुनि रिधि सिद्धि अनिमादि के आई, आयसु होई सो करहि गुसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता दिया है, अब जैसा देवता हो वैसे ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और अनिमादि सिद्धियां आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम विरह व्याकुल भरतु सनुज सहित समाज, पहुनाई करि हरहु श्रम का मुदित मुनिराज, हरिओम शंकर शरणम। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल है। इनकी पहुनाई अर्थात आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर कीजिए अर्थात विश्राम दीजिए। रिधि सीधि सिर धरि मुनिवर बानी, बड़ भागनी आपो ही अनुमानी, कहीं परस्पर सिद्धि समुदाय, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। सिद्धि
रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ा भाग्नी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंद करिय सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू। अस कहीं रत्यो रुचिर गृह नाना, जय बिलो की बिल खाए विमाना। जय श्री सीताराम। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज ही वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो जाए। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान में बिलखते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरि भरि राखे, देखत जिन्हि अमर अभिलाषे। दासी दास साज सब लीने, जोगवत रहे मनहि मनु दीने। उन घरों में बहुत से भोग और इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार काम करते रहते हैं। सब समाज सजी सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हो नाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेही। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुरी परिजन भरत कहूँ, ऋषि आय सुदीन। अभिधि विषयदायको, विभव मुनि बर तप बल कीन। हरिओम शंकर शरणम। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, और क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसा ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनकी सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सब परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लगु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत विरति विचार ही ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोक तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुवसन बिताना, वन बाटिका विहग मृगनाना। सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन, सेज अर्थात बिस्तर, सुंदर वस्त्र, चंदोए, वन, बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय। असन पान सुचि अमी अमी से, देख लोग सकुचात जमी से। सुर सुर विसुर तरु सब ही के, लकी अभिलाष सुरेश सची के। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों अर्थात विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे थे। सभी के निवास में मनवांछित वस्तु देने वाली कामधेनु और कल्प वृक्ष है, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्रियाणी भी अभिलाषा होती है, उनको भी अभिलाषा हो जाती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सब कह सुलभ पदार्थ चारी। अस्त्रक चंदक बनितादिक भोगा, देखी हर्ष विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है। माला, चंदन, स्त्री आदि की भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के बस हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि हम इतने सुख में हैं और श्री राम वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे, कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रत न टूट जाए। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयस खिलवार, तेहि आश्रम पिजरा राखे भाविनुसार। संपत्ति विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा हैं, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा है। ऐसे ही सवेरा हो गया।
जैसे किसी बहेलियों के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवे और चकवे का रात का संयोग नहीं होता, अर्थात यदि एक पिंजरे में भी रख देंगे तो उनका संयोग नहीं होता है। वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों का साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से उनका स्पर्श तक नहीं किया। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। आज अयोध्या कांड के दोहा 215 और मास प्राणाय 19वां विश्राम, यहीं पे हम लोग भी विश्राम करेंगे। आज हम लोग देखें कि छोटे भाई भरत अयोध्या से भगवान श्री राम से मिलने को चले हैं और प्रयागराज में पहुंचकर भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुके हैं और भरद्वाज मुनि अपने योग शक्ति से विभिन्न सुविधाओं को, भोगों को वहां उत्पन्न कर दिया है, लेकिन भाई भरत का मन उसमें तनिक नहीं रमता और वह अपने हृदय में श्री रामचंद्र, भाई लक्ष्मण और माता सीता को बैठाए हुए हैं। आज हम लोग यहीं पे और हम लोग अगले अध्ययन में देखेंगे कि भगवान श्री राम से मिलने भरद्वाज मुनि से आज्ञा लेकर के चलते हैं और अगले अध्याय में देखेंगे हम लोग कि किस तरह से भगवान राम और भरत का मिलाप होता है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, साथ में ही सीता जी को शुभ स्वप्न आते हैं, लक्ष्मण जी क्रोध भी करते हैं, अज्ञात क्रोध करते हैं। यह सब हम लोग अगले अध्ययन में देखेंगे। आज यहीं तक, तब तक बोलिए जय श्री सीता रामचंद्र की जय। जय श्री सीताराम। मंगल भवनय मंगलहारी नृवंश दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय राम जय जय राम।